गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह उपस्थित होता है, या हम यूँ कहें कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, उपस्थित होता है। संरचना इसकी जो है आप देख सकते हो, C कार्बन से द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, उसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह कहलाता है। कार्बोक्सिलिक समूह को हम देखें तो ये दो क्रियात्मक समूहों के संयोग से बनता है। पहला कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरा अगर इसकी बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह बनता है। क्लासिफिकेशन की इसकी बात करें तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं इनको कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर एक कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। किसी में दो है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। किसी में अगर तीन कार्बोक्सिलिक समूह हैं तो वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने अपने सिंपल हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, एथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये सारे ही जिनमें कि सिंगल C डबल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ये सारे के सारे ही डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरा अपना होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें तीन कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होते हैं। सबसे बढ़िया अपना इसका एग्जांपल होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल टाइप का कंपाउंड है। नोमेनक्लेचर नामकरण के लिए एक तो सामान्य नामकरण होता है। सामान्य पद्धति में जो प्रतिस्थापियों की जो संख्या होती है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से अपन शो करते ही आए हैं। जैसे यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड दिया हुआ है, इसकी जो चेन है उसको, जो कार्बोक्सिलिक समूह है उससे फर्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा कार्बन। कुछ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनके सामान्य नाम इस टेबल में दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब ये जो नाम दिए गए हैं ये इनके प्राप्ति के सोर्स या जिनसे ये बने हैं, जिन सोर्स से प्राप्त हुए थे उनके बेसिस पे दिए गए थे। जो फॉर्मिक एसिड है ये फॉर्मिका जो लाल चींटी होती है उससे प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एसिटम या सिरके से प्राप्त हुआ था। प्रोपियोनिक अम्ल वसा में सबसे पहले पाया गया, इसलिए प्रोपियोनिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल ब्यूटीरम मक्खन से प्राप्त हुआ। वेलेरिक अम्ल वेलेरियन पौधों की जड़ों से प्राप्त हुआ। कैप्रोइक अम्ल केपर मिल्क या बकरी के दूध की जैसी गंध इसमें आती है, इसलिए कैप्रोइक एसिड कहलाता है, 6 कार्बन वाला। इसके बाद जो अपनी नोमेनक्लेचर है वो IUPAC नोमेनक्लेचर पद्धति है, जिसमें इसमें अनुलग्न ओइक एसिड जोड़कर इसका नोमेनक्लेचर
किया जाता है। बाकी नियम सेम है, श्रृंखला का चयन करना, श्रृंखला को नंबरिंग देना, कार्बन को, है ना, प्रतिस्थापी है तो उसको मूल नाम से पहले लिखना, वो सारी चीज़ें। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे ये है अपना 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन है तो पेंटेन प्लस ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, और जो चेन की लेंथ है उसमें 3 नंबर का जो कार्बन है उसमें ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो उसकी संख्या आगे लिखकर, उसका नाम लिखकर फिर पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही 3 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे ही IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाते हैं। IUPAC में जैसे कुछ अपने किसी एसिड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में हम इन प्लस ओइक एसिड या आइन प्लस ओइक एसिड लगाएंगे, क्योंकि जो प्राइमरी प्रीफिक्स अपना वो एन, इन और आइन होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और सेकेंडरी प्रीफिक्स अपन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कौन से नंबर के कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो 2 ब्यूट 4 कार्बन है ब्यूट, और 2 पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन प्लस ओइक एसिड, तो 2 ब्यूटीनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही प्रोपाइनोइक एसिड, प्रोप 3 कार्बन है, ठीक है, आइन आएगा तो प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, और ओइक एसिड तो प्रोपाइनोइक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो कोई 2 कार्बोक्सिलिक समूह आ जाते हैं तो डाइओइक एसिड हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हैं 4 कार्बन है श्रृंखला में, ब्यूटेन प्लस डाइओइक एसिड, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड या हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप के आगे उसकी संख्या प्रदर्शित कर देते हैं। जब इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाए साइक्लिक, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो साइक्लिक या चक्री किसी वलय के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसको उस श्रृंखला या वो जो वलय है उसके कार्बनों को काउंट नहीं करते हैं। वहाँ पर काउंटिंग जो अपन स्टार्ट करेंगे वो उस कार्बन से करेंगे जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम ओइक एसिड काम में नहीं लेते हैं, ये स्पेशल केस है, इसको याद रखना है आपको कि यहाँ पर हम जो अनुलग्न है वहाँ जो सफिक्स लगा रहे हैं उसमें ओइक एसिड नहीं लगाते, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लगाते हैं। क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए लगाते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह हैं उसके कार्बन को हम इसमें रिंग में के कार्बनों या श्रृंखला की जब अपन काउंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ शामिल नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ था जिस कार्बन से उसको नंबर 1 दे दिया, उसके बाद नंबरिंग उधर से करते हैं जहाँ से बाकी प्रतिस्थापियों को कम से कम नंबर मिले। तो इस कंपाउंड में हमने इस कार्बन को 1, दूसरे को 2, ब्रोमीन वाले को 3, 4, 5 और 6 कार्बन। तो अब 3 पे अपना क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है 6 कार्बन रिंग है, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड में 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में हम उनके जो कॉमन नाम है, जैसे बेंजीन वाले के साथ अगर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो इसको हम कॉमन नाम है इसका, और वही IUPAC भी एक्सेप्ट करती है, बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल पर अगर कोई प्रतिस्थापी है तो उसकी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन देकर हम उसका नामकरण करते हैं, ठीक है।